Good morning, 8th class. This is chapter 13, direct and inverse variation. या डायरेक्ट इनवर्स प्रोपोर्शन इसे आप यूनिटरी मेथड भी कह सकते हैं. देखते हैं होता क्या है डायरेक्ट प्रोपोर्शन हमारा. देखिएगा बेटा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन को आप दूसरा नाम इसको यूनिटरी मेथड भी कह सकते हैं. यूनिटरी मेथड जैसा कि आपने 6-7 में पढ़ रखा है. कैसे? मैंने कहा कॉस्ट ऑफ 2 टॉफीज या चॉकलेट्स मान लीजिए 20 रुपीज, रुपी 20. तो आप निकालिए कॉस्ट ऑफ 5 चॉकलेट्स. 5 चॉकलेट्स की कॉस्ट निकालनी है. ये एक मेथड होता था. तो क्या करते थे हम कि 2 चॉकलेट्स की कॉस्ट 20 है, तो हम पहले 1 की निकालेंगे. 20 को डिवाइड करा 2 से, आ गया 10 रुपीज. फिर 5 की कॉस्ट निकालेंगे तो क्या करेंगे 10 इंटू 5 यानी 50 रुपीज. ये इस तरह से कुछ करते थे. सेम वही डायरेक्ट प्रपोर्शन है. फर्क क्या है? इस क्वेश्चन को मैं अगर डायरेक्ट प्रपोर्शन के मेथड से निकालूंगा तो मुझे देखना है मुझे क्या निकालना है कि मेरे पास क्या क्या गिवन है. चॉकलेट्स, कॉस्ट ऑफ 2 चॉकलेट. चॉकलेट कितनी है देखिए यहां पे चॉकलेट गिवन है और कॉस्ट गिवन है. जो गिवन है वो यहां रखिए पहले सारा. क्या गिवन है? 2 चॉकलेट्स, उनकी कॉस्ट कितनी है 20 रुपीज. 5 चॉकलेट्स, उनकी कॉस्ट नहीं है तो मैंने मान ली एक्स वाई अल्फाबेट, कोई भी अल्फाबेट मान लीजिए. क्या करना है? डायरेक्ट प्रोपोर्शन है. डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मतलब है अगर वैल्यू घट रही है तो घटेगी, बढ़ी है तो बढ़ेगी. जैसा कि आपकी बुक में भी लिखा है देखिएगा. डायरेक्ट प्रोपोर्शन, 2 क्वांटिटीज आर सेड टू बी इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन इफ इंक्रीज और डिक्रीज इन द मेजर ऑफ वन रिजल्ट इन कॉरस्पॉन्डिंग इंक्रीज और डिक्रीज इन द मेजर ऑफ द अदर. कहने का मतलब है अगर एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी बढ़ेगी. जैसे चीजें बढ़ेंगी उनका वैल्यू भी बढ़ेगी, जैसे घटेंगे तो उनकी वैल्यू घटेगी. इफ रेट ऑफ इन्फ्लेशन राइज मीन्स महंगाई अगर बढ़ती है, द कॉस्ट ऑफ द फूड आर्टिकल्स ऑल्सो राइज, तो खाने की चीजों की वैल्यू बढ़ जाएगी. सो द इन्फ्लेशन रेट एंड द कॉस्ट ऑफ फूड आर्टिकल्स आर डायरेक्ट प्रोपोर्शन. ठीक है, इस तरह से गए. अब क्या करना है इसको बेटा 2 तरीके से कर सकते हैं. या तो आप प्रोपोर्शन के मेथड से कर सकते हैं या आप ये मेथड कर सकते हैं जिसे हम कहते हैं एरो मेथड. क्या करना है आपको? 2 चॉकलेट्स की कॉस्ट निकालनी है 20. 2 चॉकलेट्स की कॉस्ट 20 है, 5 की निकालनी है x. तो ये नीचे आएगा और ये भी नीचे आएगा. क्यों भाई? 2 चॉकलेट्स की कॉस्ट 20 है तो 5 की कॉस्ट 20 से ज्यादा ही कम आएगी, ज्यादा आएगी. तो दोनों में ज्यादा की तरफ, इधर ज्यादा की तरफ एरो लगाया तो इधर भी लगा दिया. क्या करना है आपको? प्रपोर्शन ही करना है इसको, जैसे प्रपोर्शन में कर देते 2:5 इस तरह से लिखा. पहले ऊपर वाला लिखा, फिर 5 लिखा, फिर प्रपोर्शन में 20:x. सिंपल से मल्टीप्लाई कर लीजिए एक्सट्रीम और मिड टर्म्स की. मिड टर्म्स होते हैं बीच वाले, एक्सट्रीम्स होते हैं मीन्स या मिड टर्म्स कहते हैं इन्हें. मीन्स या मिड टर्म्स लिख लीजिए. ये जो बीच वाले हैं 5 और 2 ये हैं मीन्स और मिड टर्म्स, और ये जो 2 और x हैं ये हैं एक्सट्रीम्स. तो क्या कीजिए? मल्टीप्लाई कीजिए इन सब की. 2 की x से मल्टीप्लाई कीजिए. होता क्या है? जो फर्स्ट और फोर्थ टर्म है, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 4 प्रोपोर्शन में है. प्रपोर्शन का दूसरा मीनिंग होता है इक्वल. ठीक है, तो 2 और x की मल्टीप्लाई कीजिए इज इक्वल टू 20 इंटू 5. तो x की वैल्यू आ जाएगी 25 100 अपॉन 2 यानी 50. यानी 5 चॉकलेट की कॉस्ट कितनी आ जाएगी आपकी 50 रुपीज. आंसर ये करना है आपको. ठीक है, ये है आपका डायरेक्ट प्रोपोर्शन, सिंपल सा. सीधे में आपको मूव करते हैं हम अपनी एक्सरसाइज पर. हमारी 13.1 एक्सरसाइज है, उसे देखते हैं. देखिएगा सीधे माने सेकंड थर्ड क्वेश्चन पर. आप करना चाहें फर्स्ट सेकंड कर सकते हैं. जैसे मैं आपको एक फर्स्ट का 2 पार्ट करा देता हूं. एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन 1 देख लीजिए. एक इन्होंने दे रखा है P और Q दे रखे हैं. P और Q. P के 2 पार्ट दे रखे हैं 1.5, सॉरी पहले रखिए 3 के साथ Q की वैल्यू है 4, 1.5 के साथ Q की वैल्यू नहीं दे रखी. तो यहां लग लीजिए x. तो या आप इसे रख सकते हैं, इसे करिए प्रोपोर्शन मेथड से कि 1.5:3
प्रपोर्शन में यहाँ कुछ नहीं है, उसको मान लीजिए डैश Q1 इंटू प्रपोर्शन 4, तो 1.5 की मल्टीप्लाई 4 से कीजिए इक्वल टू x इंटू 3। ये बेटा डायरेक्टली प्रपोर्शन है तो ये नीचे आएंगे दोनों एरो सेम होंगे तो 1.5 इंटू 4 अपॉन 3, x की वैल्यू निकाल लीजिए। x की वैल्यू हो जाएगी 1.5 से पॉइंट नीचे आ गया 0, 15 2 30, 2 2 4, तो x की वैल्यू आ गई आपकी 2। अब आपकी वैल्यू अगर 2 आ गई ये वाली, तो आप आगे की वैल्यूज भी निकाल सकते हैं ऐसी। ये 2 आ गई करके देख सकते हैं। वैसे 3 4 से 4 5 यहाँ वाली वैल्यू निकालिए। सेम ऐसी इस क्वेश्चन में होगा। हम सीधे आते हैं अपने क्वेश्चन थर्ड पर। क्वेश्चन थर्ड है 15 शीट्स ऑफ पेपर वेट 125, हाउ मेनी शीट्स ऑफ द सेम क्वालिटी ऑफ पेपर वुड वेट 15 kg। पहले तो बेटा यूनिट सेम नहीं है, अभी कभी भी रेशियो प्रपोर्शन करेंगे या डायरेक्ट यूनिटरी मेथड करेंगे तो रेशियो आपका यूनिट सेम होने चाहिए। जैसे यहाँ पे ग्राम में लिखा है, यहाँ लिखा है आपका किलोग्राम में, तो इस किलोग्राम को भी ग्राम बना लो। 15 किलोग्राम का मतलब होता है 15,000 ग्राम। तो आपको दे रखा है वेट, दे रखा है वेट, और दे रखा है आपको शीट्स। तो वेट दे रखा है 125 ग्राम्स, कितनी वेट है 15 शीट का वेट है, तो 15,000 ग्राम। भाई 15 किलोग्राम का मतलब क्या है 15 kg, मतलब 15 इंटू 1000 ग्राम यानी 15,000 ग्राम। तो 15,000 ग्राम का मतलब क्या है 15,000 ग्राम का वेट हमने मान लिया x, क्योंकि हमें निकालना है वो। बेटा जब 125 ग्राम जो है वो 15 शीट का है तो 150 15,000 ग्राम तो ज्यादा का होगा, तो इधर एरो नीचे की तरफ, ज्यादा की तरफ, ज्यादा की तरफ। तो 125 इज टू 15,000, प्रपोर्शन का साइन लगाइए 15 इज टू x। देख लीजिए मैं कैसे लिख रहा हूँ, एरो है वो बाद में आ रहा है, जिसकी तरफ एरो है बाद में आ रहा है, जो ऊपर वाले हैं पहले आ रहे हैं। जब 125 के बाद लिखा मैंने प्रपोर्शन रेशियो में 15,000, इसका दूसरा मीनिंग भी देख लीजिए क्या होता है। इसका मीनिंग है 125, या अभी आप डायरेक्ट कीजिए 125, अब इसमें मल्टीप्लाई कीजिए 125 की x से और 15 की 15,000 से, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 15 इंटू 15,000 डिवाइड बाय 125। कट कर लीजिए 25 5 जा 125, 25 6 जा 150, 600, 5 3 जा 15, तो x की वैल्यू आ गई 6 3 जा 1800 शीट्स निकालनी थी हमें, तो x थी है, x की वैल्यू शीट्स में था, तो 1800 शीट्स की वैल्यू कितनी आएगी। ठीक है, ये था क्वेश्चन थर्ड। ऐसे करेंगे हम क्वेश्चन 5, थर्ड आप फोर्थ आप खुद करेंगे। ऐसे हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन 5 पर। क्वेश्चन 5 सेज कि अ टाइपराइटर टाइप्स एट अ स्पीड ऑफ 50 वर्ड्स पर मिनट, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रन 180 किलोमीटर नॉन स्टॉप। इन्होंने कहा अ टाइपराइटर 40 वर्ड्स पर मिनट लिखता है, टाइप करता है, हाउ मच टाइम विल टेक टू 2 to 7 मिनट। तो हमारे पेज में क्या क्या दे रखे हैं चीज देखो, तो वर्ड्स दे रखे हैं और हमें मिनट्स दे रखे हैं, टाइम पूछा है। तो ठीक है, जब वो 40 वर्ड कर रहा है तो उसे लग रहा है 1 मिनट। ठीक है, सेकंड लिख लो, 1 मिनट का मतलब 60 सेकंड। मिनट लिख लो आप, मिनट नहीं है, लिखो टाइम इन सेकंड्स, तो आंसर भी सेकंड में आएगा। तो वो 2 वर्ड 0 वर्ड लिखेगा, या मिनट में लिख लीजिए, कोई नहीं, मिनट भी लिख लीजिए, सेकंड कुछ भी लिख सकते हैं आप। मिनट का है तो 1 आएगा और सेकंड में करेंगे तो आप 60 आएगा। तो 2720 हमने मान लिया एक्स में। भाई जब 40 वर्ड लिख रहा है तो 1 मिनट लिख रहा है, तो 2720 2720 वर्ड लिखेगा तो ज्यादा टाइम लगेगा, तो इधर भी एरो दोनों नीचे। कैसे भी लगा सकते हैं, दोनों नीचे लगा लो, दोनों ऊपर लगा लो, ज्यादा आएंगे तो 40:27:20 प्रपोर्शन में 1:x, तो 40 इंटू एक्स इक्वल टू 2720 इंटू 1। एक्स की वैल्यू आ गई 2720 इंटू 1 अपॉन 40, 0 से 0 कैंसिल, 4 6 24 बचा 3, 4 8 32, तो एक्स की वैल्यू आ गई 68 मिनट्स। बेटा हमने मिनट्स में माना है क्योंकि यहाँ पे हमने सेकंड्स में नहीं माना था, तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, ऐसे ही आपका 9 क्वेश्चन है, 7 एप्पल कॉस्ट 40 रुपीज, व्हाट डज 70 एप्पल। क्वेश्चन 9 हो गया आपका, क्या आपके एप्पल्स की कॉस्ट है 40, व्हाट डज 7 एप्पल। तो आपको एप्पल दे रखे हैं
एप्पल्स और यहाँ आ गई कॉस्ट। मैं बता दूंगा कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं, ये तो करने जो कराए हैं। 7 एप्पल्स की कॉस्ट है 40 रुपीज, तो आपको निकालनी है 70 एप्पल्स की। तो एक्स भाई 7 की 40 तो 70 की ज्यादा ही आएगी, तो 7:70 प्रपोर्शन में 40:x, तो 7 इंटू एक्स इक्वल टू 40 इंटू 70। मिड और एक्सट्रीम टर्म्स की मल्टीप्लाई। भाई मिड टर्म्स की आपस में होती है, एक्सट्रीम्स की आपस में होती है। एक्सट्रीम जो होते हैं बाहर वाले नंबर होते हैं, मिड होते हैं बीच वाले। तो x इक्वल टू 40 इंटू 70 अपॉन 7। 7 से 70 कट कर 10 टाइम्स, x की वैल्यू आ गई 400। तो 70 एप्पल 400 रुपीज कहेंगे, रुपीज में आंसर। ठीक है, ये था 9 क्वेश्चन। इस तरह से आपको क्वेश्चन करने हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं है करने आपको। तो मैंने आपको ये कराए हैं, आप देख लीजिए। आप करने हैं फर्स्ट के कोई भी पार्ट कर लीजिएगा आप 2, सेकंड फर्स्ट के मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड में से कोई से भी। ऐसे ही सेकंड के फर्स्ट सेकंड थर्ड में से कोई से भी 2 पार्ट। थर्ड करा दिया मैंने आपको, 9th करा दिया आपको। ठीक है, थर्ड करा दिया, 5th करा दिया, 9th करा दिया और फर्स्ट करा दिया। आपको 4 क्वेश्चन कराए हैं। आपको करना क्या है, एक आपको 6 करना है होमवर्क में, मैं लिख देता हूँ आपका होमवर्क ब्लैक पेन से। होमवर्क इन 13.1 एक्सरसाइज में क्वेश्चन 1, 2, 3, 4, 5 मैंने करा दिया। मैं बता दूँ कौन से करा दिए, 6 एंड आपका 8, 9, 10, 11। बस ये क्वेश्चन करने हैं। इसमें से मैंने 1 करा दिया आपको, 3 करा दिया, 5 करा दिया, 9 करा दिया। ये आपका होमवर्क है, तो इसे कीजिए बेटा। ये एक्सरसाइज इस पे बुक नहीं है, पर देख लीजिए। इतने ही क्वेश्चन करने हैं आपको, आगे के 2 क्वेश्चन नहीं करने। ठीक है, ये थी फर्स्ट एक्सरसाइज। नेक्स्ट एक्सरसाइज में होगा आपका इनवर्स वेरिएशन और आपका चैप्टर ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, इतना कीजिए बेटा। थैंक यू बेटा।